कुरुक्षेत्र का मैदान उस दिन रक्त से लाल था। युद्ध का 13वां दिन पांडवों के लिए अत्यंत दुखद सिद्ध हुआ था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे भेदने की विद्या केवल अर्जुन और श्री कृष्ण को पूर्णतः आती थी। किंतु उस दिन अर्जुन को सामरिक चाल से युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर उलझा दिया गया था। उनके अभाव में जब चक्रव्यूह का सामना करने की घड़ी आई, तब युवा अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुनी थी, परंतु उससे बाहर निकलने की विधि अधूरी रह गई थी। फिर भी धर्म की रक्षा और अपने कुल की मर्यादा के लिए वह निडर होकर आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने वीरता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की कि कौरव सेना कांप उठी। उसने अनेक महारथियों को परास्त किया, परंतु अंततः नियमों को तोड़कर अनेक योद्धाओं ने मिलकर उस अकेले बालक पर आक्रमण किया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और विशेषतः जयद्रथ ने मिलकर उसे घेर लिया। जयद्रथ ने पांडवों को भीतर प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अंततः निर्दयता से उसका वध कर दिया गया। वह वीर बालक रणभूमि में गिर पड़ा, पर उसकी कीर्ति अमर हो गई। संध्या समय जब अर्जुन युद्ध समाप्त कर अपने शिविर में लौटे, तो वातावरण में असामान्य शोक व्याप्त था। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के नेत्र आंसुओं से भरे हैं। अर्जुन का हृदय आशंका से भर उठा। जब उन्हें झांत हुआ कि उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु अब इस संसार में नहीं रहा, तो उनके पैरों तले की भूमि खिसक गई। वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्होंने विलाप किया, हे पुत्र, मैंने तुझे युद्ध भूमि में भेजा और स्वयं दूर रहा। मैं कैसा पिता हूं। उनका कंठ रुद्ध हो गया। वे भूमि पर बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्जुन का हृदय केवल शोक से ही नहीं, बल्कि अपमान और अन्याय की अग्नि से भी जल रहा था। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार नियमों को तोड़कर अनेक योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेरा और जयद्रथ ने अन्य पांडवों को रोककर उसे अकेला कर दिया। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। वे तत्काल अपना गांडीव उठाने को तत्पर हुए। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, प्रतिशोध। उस समय श्री कृष्ण उनके समीप आए। वे अर्जुन के सारथी ही नहीं, उनके सखा और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, पार्थ, यह समय धैर्य का है। शोक में डूबकर तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीर गति प्राप्त की है। उसका बलिदान व्यर्थ न जाने दो। अर्जुन ने व्याकुल होकर कहा, माधव, मेरे हृदय में आग लगी है। मेरा पुत्र अधर्म से मारा गया। यदि मैं इस अन्याय का प्रतिकार न करूं, तो मैं पिता कहलाने योग्य नहीं। कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्रोध उचित दिशा में हो तो वह धर्म की रक्षा करता है, परंतु अंधा क्रोध स्वयं को ही भस्म कर देता है। तुम्हें प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए, परंतु बुद्धि और रणनीति के साथ। उन्होंने अर्जुन को स्मरण कराया कि युद्ध अब भी समाप्त नहीं हुआ है और प्रत्येक कदम सोच समझकर उठाना होगा। यदि वे केवल भावावेश में निर्णय लेंगे, तो कौरवों को लाभ होगा। कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मन कुछ स्थिर हुआ, परंतु उनकी आंखों में अब भी ज्वाला थी। उन्होंने सभा के मध्य प्रतिज्ञा की, यदि मैं कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध न कर सका, तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर पांडव शिविर में सन्नाटा छा गया। यह प्रतिज्ञा केवल क्रोध का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने पुत्र के अन्यायपूर्ण वध का प्रतिकार करने का दृढ़ संकल्प था। अर्जुन की प्रतिज्ञा की सूचना शीघ्र ही कौरव शिविर तक पहुंची। दुर्योधन और उसके सहयोगी भयभीत हो उठे। उन्हें झांत था कि यदि अर्जुन ने यह शपथ ली है, तो वह उसे पूर्ण करने का प्रयास प्राणपण से करेगा। जयद्रथ स्वयं आतंकित हो गया। उसने द्रोणाचार्य और अन्य महारथियों से अपनी रक्षा का उपाय पूछा। द्रोण ने आश्वासन दिया कि वे ऐसी व्यूह रचना करेंगे कि अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच ही न सके। अगले दिन का सूर्योदय मानो युद्ध का निर्णायक क्षण लेकर आया। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण सारथी बने खड़े थे। अर्जुन का चेहरा कठोर संकल्प से भरा था। उनकी आंखों में न शोक था, न मोह, केवल लक्ष्य की एकाग्रता थी। जैसे ही शंखनाद हुआ, अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वे जिस दिशा में बढ़ते, शत्रु सेना तितर बितर हो जाती। द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा, आचार्य, आज मुझे जयद्रथ तक पहुंचना ही है। और वे आगे बढ़ गए। कौरवों ने जयद्रथ को पीछे सुरक्षित स्थान पर रखा और उसके चारों ओर अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया। कर्ण,
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन उसकी रक्षा में लगे थे। दिन बीतता जा रहा था। सूर्य आकाश में पश्चिम की ओर झुकने लगा। अर्जुन निरंतर युद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनका प्रत्येक बाण लक्ष्य भेदता था। श्री कृष्ण समय समय पर उन्हें सावधान करते और उचित दिशा दिखाते। जैसे जैसे सूर्य अस्त के समीप आया, कौरवों का उत्साह बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। जयद्रथ के मन में भी आशा जगी। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से आकाश में ऐसा दृश्य उत्पन्न किया मानो सूर्य अस्त हो गया हो। अंधकार छा गया। कौरव सेना हर्षित होकर चिल्लाने लगी, सूर्यास्त हो गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा असफल हुई। जयद्रथ भी अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और अर्जुन का उपहास करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ देखो, तुम्हारा लक्ष्य सामने है। उसी क्षण उन्होंने अपनी माया हटाई और सूर्य पुनः प्रकट हो उठा। अर्जुन ने तत्काल गांडीव उठाया और दिव्य अस्त्र का संधान किया। उन्होंने ऐसा बाण चलाया जिसने जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। वह बाण उसके सिर को दूर उसके पिता के हाथों में ले गया, जिससे उनके श्राप के अनुसार उसका सिर भूमि पर न गिरे। जयद्रथ के वध के साथ ही अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। पांडव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध ले लिया था। उनके हृदय में अब शोक की जगह संतोष था कि उन्होंने धर्म की रक्षा की। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह विजय केवल तुम्हारी नहीं, धर्म की विजय है। तुम्हारा संकल्प और धैर्य ही तुम्हारी शक्ति है। इस प्रकार अभिमन्यु की वीरगति के पश्चात अर्जुन का शोक, उनका क्रोध, कृष्ण का मार्गदर्शन और जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का एक अत्यंत मार्मिक और निर्णायक प्रसंग बन गया। यह कथा केवल प्रतिशोध की नहीं, बल्कि धर्म, संकल्प और बुद्धि के संतुलन की भी है। अर्जुन ने सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहता है और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है।